हेलो एंड वेलकम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नियाज बालम। आप देख रहे हैं क्रिकेटर पीके। जनाब, खेल क्रिकेट का हो और उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट ना हो। मैं अरसा दराज से कहता चला रहा हूं कि क्रिकेट का खेल, इसका ग्लैमर वो बकिया तमाम जो हमारे जो रिवायती खेल हैं हमारे इस खित्ते के बरे सग़ीर के, क्योंकि ये गर्म आबो हवा का इलाका कहलाता है, यहाँ पर क्रिकेट के खेल का रिवाज। मैंने कहीं एक मरतबा आर्टिकल भी लिखा था कि क्रिकेट का खेल जो इसे ठंडे लॉर्ड्स के मुल्क से निकाल के, ठंडी यखबस्ता मौसमों से निकाल के इस गर्म आबो हवा के मौसम में और इस गर्म मरतूब मौसम में लेके आया। क्रिकेट का खेल झोलियां फैला फैला के उन्हें बद्दुआएं देता होगा, मगर खुराफात हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बिलखुसूस ये पैसे का जो इंक्लूजन हुआ है क्रिकेट में, बिलखुसूस भारतीयों को ये पैसे की चमक दमक हजम नहीं हो रही, और वो पैसे की खातिर खुद हर चीज बेचने को तैयार हो जाते हैं। क्या अपनी सलाहियतें, क्या अपना फन, क्या अपनी इज्जत गैरत, वो हर चीज पैसे के लिए बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो क्रिकेट में भी अब उन्होंने इसी को रिवाज दे दिया है। वो खुद तो बिकाऊ माल हैं, मगर अब वो दुनिया भर के क्रिकेटर्स को, दुनिया भर की क्रिकेट को खरीदने पे तुले हुए हैं। इसका एक इजहार किया है साबिक आईसीसी पैनल के मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने। बरतानिया से ताल्लुक है, खुद भी क्रिकेटर रहे, और उनके अजीज अभी स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं वो एक शानदार क्रिकेट करियर के बाद रिटायर्ड हुए हैं। क्रिस ब्रॉड ने आईसीसी में भारतीय जो मुदाखलत बेजा कहना दुरुस्त होगा, उसकी निशानदेही की है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ एक मैच में मैं मैच रेफरी था और भारतीय टीम पर लाजिम था कि 4 ओवर्स उन्होंने स्लो किए थे, कम किए थे अपने टाइम में, तो उन पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना लाजिम था, मगर उन्हें एक फोन कॉल मौसूल हुई कि भारत है आपके सामने, जरा हाथ हल्का रखिएगा। और फिर वो कहते हैं कि जी उन्होंने ऐसा ही किया और उन्हें कैलकुलेशन में कोई गुंजाइश पैदा करनी पड़ी कि भारत के खिलाफ वो कोई सख्त फैसला न दें और कोई नर्म फैसला आ जाए। और यही नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि अगले ही मैच में उन्होंने नाम लिया सौरव गंगोली का कि वो अपनी हरकत से बाज नहीं। दोबारा यही सूरत हाल थी। मैंने फिर फोन किया कि जनाब अब क्या करूं, तो उन्हें कहा गया कि सिर्फ सौरव गंगोली पर जुर्माना कर दो। यानी अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया क्रिस ब्रॉड ने, टेलीग्राफ में जो उनका ये उनकी गुफ्तगू शाये हुई है बरतानवी अखबार में, उन्होंने उसमें ये इशारा नहीं दिया कि ये फोन कॉल्स उन्हें मौसूल कहाँ से होती थी, फोन कॉल पे होता कौन था जो उन्हें हिदायत देता था। और इसमें उनका जो यानी हम जो अक्सर कहते हैं कि अंग्रेज की क्या बात है, बड़े ईमानदार लोग होते हैं, अंग्रेज की ईमानदारी भी खुल के सामने आ गई कि उसने उसूलों से इन्हिराफ किया और फोन कॉल पे यस मैन का रोल अदा किया। इसके साथ साथ जनाब, भारतीय क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे का नाम आता है, बड़ा एक स्टाइलिश बैट्समैन, और अभी कुछ भी नहीं हुआ कि वो इतना कोई सनरसीदा भी नहीं हो गया, मगर शायद मन पसंदीदा खिलाड़ी को भर्ती करने के लिए अजिंक्य रहाणे को जो है वो उसको नजरअंदाज किया गया, साइडलाइन कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज उसने रणजी ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से खेलते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाफ 160 रन के करीब एक बड़ी इनिंग्स खेली, 300 से ज्यादा बॉलों का उसने सामना किया। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद में फिर वो खुल के सामने आ गए और उन्होंने बराह रास्त भारतीय सिलेक्टर अजीत अगरकर का नाम लेके उन पर उंगली उठाई, उन्हें दुश्मन दिया, उन पे जो है इल्जाम आयद किया कि अजीत अगरकर ने उनके साथ नाइंसाफी की। और इस हवाले से उन्होंने एक बड़ा मखसूस जुमला कहा कि उम्र क्या होती है, एक सिर्फ नंबर होता है, खिलाड़ी जब तक फिट है, परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको बराबर मौका मिलता रहना चाहिए। इसी के साथ जनाब, AB डिविलियर कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं डिविलियर्स को। तो AB डिविलियर्स ने जो गुज़िश्ता दिनों भारतीय सीनियर खिलाड़ी, वेटरन क्रिकेटर्स रोहित गुरुनाथ शर्मा और विराट कोहली के खिलाफ, जो जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में जाहिर फेल हो गए थे, तो रोहित शर्मा के खिलाफ जो है उन्हें निखट्टू और नाकाम और बोझ खिलाड़ी करार दिया गया टीम पे, भारतीय टीम पे। और इसके साथ साथ विराट कोहली 2 मैचेस में
मुसलसल जब शुरू में 0 पे आउट हुए तो उन पे जो है वो बेजा तनकीद शुरू हो गई थी भारतीय मीडिया में। तो AB डिविलियर्स ने डिफेंड करते हुए इन सीनियर खिलाड़ियों को उन्हें कहा कि ये वक्त होता है कि जब इन खिलाड़ियों को हमारी सपोर्ट की जरूरत होती है। उनके बहुत से जो है वो मद्दाह इस तकलीफ में आ जाते हैं जब उन पे बेजा तनकीद होती है। और उन्होंने इन लोगों को जो नाक़दीन थे रोहित शर्मा और विराट कोहली के खिलाफ जो मीडिया में बातें कर रहे थे उनको उन्होंने कॉकरोच करार दे दिया। लाल बेग, उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ से ये जब खिलाड़ी रिटायरमेंट के करीब होते तो न जाने ये लोग कहाँ से लाल बेग की तरह से, कॉकरोचेस की तरह से बिलों से निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ये खिलाड़ियों के साथ हमारे यहाँ भी इसी तरह से होता है। इंडिया और पाकिस्तान में कोई ज्यादा दूरी नहीं। अब तो हम वो जो भारतीय क्रिकेट के स्ट्रक्चर की तारीफों के पुल बांटते नहीं थकते थे, अब हमें जो है वो अंदर से खबरें आने लगी हैं। और शुक्रिया भारतीय मीडिया का कि वो अंदर की जो बुराइयां हैं सिर्फ हम ही पे वो तनकीद नहीं करते, अपने अंदर की भी बुराइयां निकाल के लाते हैं। और यही अहले सहाफत का काम है कि निशानदेही करें गलतकारी की, गलत काम की, वो चाहे कहीं भी हो रहा हो, अपने करें या पराए करें। तनकीद तो हमारे यहाँ भी जिस तरह से सियासत का अमल दखल है क्रिकेट में, और बिलखुसूस हमने देखा कि बाबर आजम के खिलाफ एक बड़ी तगड़ी सियासत की गई। और मैं यहाँ मेरे प्यारे भाई याहिया हुसैनी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। उन पे मैं याहिया आपके हवाले से मैं और कराची मीडिया के हवाले से एक पूरा एक व्लॉग करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह मैं उसमें करूँगा क्योंकि आप लोगों को सरफराज का जख्म नहीं भूल रहा है। 2019 में क्रिकेट बर्बाद हो गई जब सरफराज को तब्दील किया गया और सरफराज के खिलाफ साजिश की गई। ये सारी बातों का मैंने जवाब देना है। भाई सरफराज भी पाकिस्तान का खिलाड़ी था, अगर उसके साथ ज्यादती हुई तो वो काबिल मजम्मत थी। आज अगर बाबर आजम के साथ ज्यादती हो रही है तो बाबर आजम भी पाकिस्तान के लिए खेलता है, उसके हवाले से भी अगर कोई सियासत हो रही है, मलक की सियासत हो रही है और बाबर को नाकाम करके पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान के नाम की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हो रही है, तो उस पर भी मजम्मत की जानी चाहिए। सिर्फ सरफराज को लेके सारी जिंदगी ये रोना ना रोते रहिएगा, आगे बढ़िए। सरफराज अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी था तो बाबर आजम भी पाकिस्तानी खिलाड़ी है, और खिलाड़ियों के साथ साथ हमें बहैसियत सहाफ़ी इंसाफ का पलड़ा जो है उसको कायम रखना है, इंसाफ का तवाजुन रखना है। झोल नहीं मारनी, डंडी नहीं मारनी, हक का बोलबाला करना है। वो चाहे कहीं भी हो रही हो, किसी के साथ भी हो रही हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही हो ना। जैसे इस्लाम ने तो हमें तालीम दी ना, मगर हम अपने दीन पे कायम कर रहे। कहा कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं है माँ सिवाय तकवा के। तो खिलाड़ी को देखिए कि वो कैसा खिलाड़ी है, ये ना देखिए कि कहाँ का है, कराची का है कि लाहौर का है कि पेशावर का है। खिलाड़ी अच्छा है तो उसके हक में बोलिए अगर उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।